गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे है? बढ़िया सब। आपको मजा आ रही है ना पढ़ाई में? तो हमने पिछले पीरियड में क्या किया था? प्रकरण 4 का अभ्यास किया था। ठीक है ना बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज से पूछ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को जो पिछले प्रकरण का होमवर्क मुझे सेंड करना बाकी है ना, वो बच्चे सब मुझे सेंड कर दे। और बाकी सारे कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा होमवर्क करके मुझे भेज दिया है। और जो हमारा चित्र, जहाँ जहाँ पर चित्र आता है ना, वहीं पर हमको कलर करना है नोटबुक में, वो याद रखना है। और क्रेयॉन से करना है, स्केच पेन से कलर नहीं करना है। ठीक है बच्चों? अब हम आज का प्रकरण करेंगे, प्रकरण 5, शब्द बनाओ। उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो देखिए। देखो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका का पेज है। उसमें प्रकरण 5, शब्द बनाओ। गुजराती में कह तो शब्द बनाओ। और यहाँ पर हमें एक में पढ़ो और समझो, वाँचो અને समझो। तो इसको मैं आपको एक बार बोल देती हूँ। आम, ऐनक, अंगूर, इमली, एक, अजगर, ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊन, ऋषि। और ये दूसरा है, उसकी सूचना मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। गुजराती में भी बोल देती हूँ। खाली जग्याમાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરો કરો અને પૂરો શબ્દ ફરીથી લખો। देखो बच्चों, जो चित्र दिया है उससे आपको पता पड़ जाता है कि ये अजगर का चित्र है। और यहाँ पर जो खाली अक्षर है उसमें पहला अक्षर क्या आएगा? अ। तो अ लिखेंगे तो शब्द बन गया अजगर। इसी तरह आपको खाली जगह में अक्षर रखकर अजगर शब्द पूर्ण करना है। और नीचे जो लाइन दी है उसमें भी लिखना है अजगर। ये दूसरा चित्र है आम का। यहाँ पर हमें म लिखा है और पहला अक्षर नहीं लिखा, तो उसमें हमको वो लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चों? आ। आ लिखकर शब्द पूरा हुआ आम। इसी तरह आपको शब्द पूर्ण करना है। और नीचे हमको पूरा शब्द आम लिखना है यहाँ पर। ठीक है? अब ये चित्र है इमली का। तो इमली में हमें यहाँ पर ई नहीं दिया, तो हमें वो खाली जगह में ई लिखना है और शब्द पूर्ण करना है। और नीचे भी हमें पूरा इमली लिखना है। फिर है ऋषि का चित्र। तो ऋषि में हमें री लिखना है। तो ऋषि लिखेंगे कैसे? पहले री लिखेंगे तो पूरा शब्द ऋषि बन गया। और नीचे भी हम ऋषि शब्द लिख देंगे। फिर एक लिखा है अंक में, तो यहाँ पर हमें शब्द में एक लिखना है। तो ए लिखकर शब्द पूर्ण करो। और नीचे भी हमें पूरा शब्द लिखना है। फिर है एनक। एनक में हमें क्या दिया है? न क दिया है और आगे का अक्षर ए बाकी है जो हमें पूर्ण करना है।
तो ए लगाकर शब्द पूर्ण बन गया ऐनक। तो नीचे भी आप ऐनक लिख दो। ये चित्र है ईख का। ईख को गुजराती में क्या कहते हैं? शेरडी। तो इसमें हमें यहाँ पर जो जगह है वो ई लिखना है और ख दिया है, तो शब्द पूर्ण हो गया ईख। और नीचे हमको ईख लिखना है पूरा शब्द। फिर है ओखली का चित्र। तो ओखली को हम देखकर पता पड़ गया। और यहाँ पर हम ओ लिखेंगे और ओ लिखकर शब्द पूरा हुआ ओखली। नीचे भी हम ओखली लिख देंगे। फिर है उल्लू का चित्र। आपको पता पड़ गया ना देखकर। अब यहाँ पर हम ऊ लिखेंगे तो शब्द पूर्ण हुआ उल्लू। और नीचे भी हम लिख देंगे उल्लू। फिर है औरत। औरत का चित्र है और यहाँ पर हमें औ लिखना है तो पूर्ण शब्द हुआ औरत। नीचे भी हम लिख देंगे औरत। फिर ए ऊन। ऊन का चित्र है और यहाँ पर हम ऊ लिखेंगे तो शब्द पूर्ण हुआ ऊन। और नीचे भी ऊन लिख देंगे। फिर ये अंगूर का चित्र जो सबको पसंद है ना बच्चों? तो यहाँ पर हमें अंग नहीं दिया तो वो लिखकर हमें शब्द पूर्ण करना है और बन गया अंगूर शब्द। और नीचे भी हम शब्द लिखेंगे अंगूर। देखो बच्चों, अब हम प्रकरण 5 का ये दूसरा पेज है, उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है। तो उसको क्या लिखा है? पढ़ो और समझो। वाचो और समझो। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? तो पहला शब्द है कमल। फिर है मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष, हल। अब हमारा चौथा स्वाध्याय है खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। मैं सूचना गुजराती में भी पढ़ देती हूँ। खाली जग्याમાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરો કરો અને પૂરો શબ્દ ફરીથી લખો। जो यहाँ पर अक्षर नहीं दिया वो हमको पहले लिखना है और शब्द पूर्ण करना है। और जो नीचे लाइन दी है उसमें वही शब्द फिर से लिखना है। जो हमने अगले पेज में किया था वही करना है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो घर का चित्र है। तो यहाँ पर जो र दिया है और आगे अक्षर नहीं दिया तो उसमें क्या लिखेंगे? घ लिखेंगे। तो घ से और र मिलाकर घर बन गया। और नीचे हमको जो लाइन दी है उसमें पूरा शब्द लिखना है घर। फिर दूसरा चित्र है बस। तो बस का चित्र देखकर आपको तो पता पड़ गया कि यहाँ पर बस है। तो बस में आगे का जो शब्द नहीं दिया ब, वह लिखना है तो पूरा शब्द बन गया बस। और नीचे भी हमको ये लाइन में बस लिखना है। हिंदी में ही लिखना बच्चों, सारे शब्द हमको हिंदी में ही लिखना है। फिर ये चित्र मगर का है। उसमें हमको बीच में अक्षर नहीं दिया
तो बीच में हम क्या लिखेंगे? ग लिखेंगे। जी बच्चों, तो ग लिखकर हमारा शब्द बन गया मगर। तो मगर हमको नीचे भी पूरा लिखना है। अब आगे देखें तो ये नल का चित्र है। तो यहाँ पर हम न नहीं दिया और ल दिया है, तो हमको न लिखकर शब्द पूरा करना है और नीचे भी नल लिखना है। अब आगे ये चित्र है किसका? सोचो सोचो। हल का। तो हल है, तो हल हल से क्या होता है? खेती होती है ना, जो किसान लोग यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा शब्द ह नहीं लिखा और ल लिखा है, तो हम उसको आगे ह लिखकर शब्द पूर्ण करेंगे और नीचे भी पूरा शब्द हल लिखेंगे। फिर ये रथ का चित्र है। तो रथ में पीछे नहीं अक्षर दिया, देखो। तो यहाँ पर हमको थ लिखना है और र और थ मिलाकर शब्द पूर्ण बन गया। तो पूरा शब्द है रथ। तो रथ नीचे भी लिखना। उसी तरह यहाँ पर पतंग है। पतंग का चित्र देखकर आपको तो पतंग उड़ाने का मन हो गया ना बच्चों? पर अभी नहीं, अभी संक्रांति पे हम पतंग उड़ाते हैं। अभी आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो पहला अक्षर प नहीं लिखा, तो प लिखकर पतंग शब्द पूरा करो। नीचे भी पतंग लिख दो। फिर है लाल लाल गोल गोल टमाटर। तो टमाटर में ट लिखो आगे। ट लिखकर टमाटर शब्द पूर्ण करो और नीचे भी लिख लो पूरा शब्द। फिर है ढकना। ढकना यानी जो पतीली पर जो ये बर्तन है उसके ऊपर ढकने का होता है, उसको ढकना कहते हैं। और उसमें जो पहला अक्षर है ढ, वो नहीं लिखा, वो लिखकर आपको शब्द पूर्ण करना है और नीचे भी ढकना लिखकर पूर्ण करो। धनुष। ये धनुष का चित्र है बच्चों। उसमें पहला अक्षर ध नहीं दिया, तो ध लिखकर धनुष शब्द पूर्ण करो और नीचे भी धनुष लिख लो। अब ये डफ है। यहाँ पर डफ का चित्र दिया है और उसमें आपको फ दिया है और ड नहीं दिया, तो ड लिखकर शब्द पूर्ण करो और नीचे भी ड लिखो। ड और फ, तो पूरा शब्द डफ बन गया। अब है थर्मस का चित्र। तो थर्मस में जो अंतिम अक्षर है वो नहीं दिया, तो स लिखकर शब्द पूर्ण करो। थर्मस शब्द नीचे भी लिख दो। अब है जग का चित्र। तो यहाँ पर जग में ज नहीं दिया, तो ज लिखकर जग शब्द पूर्ण करो और नीचे भी जग लिख दो। फिर ये चित्र देखकर आपको पता पड़ गया, ये तो गांधी बापू चलाते थे चरखा। जी बच्चों, तो आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे? च। चरखा शब्द पूर्ण हो गया। नीचे भी लिख दो चरखा। फिर ये भगत का चित्र है। भगत में आगे भ लिखो और ग त दिया है, शब्द पूर्ण हुआ भगत। तो यहाँ पर भी आप लिख लो भगत। फिर है कमल का चित्र। तो इसमें क नहीं लिखा, तो आप क लिखकर शब्द पूर्ण करो और नीचे भी कमल लिख दो। फिर ये यज्ञ का चित्र है। तो यहाँ पर ज्ञ नहीं दिया, य दिया है, तो य लिखकर शब्द पूर्ण करो, नीचे भी यज्ञ लिख दो। फिर है फल।
फल हमें बच्चों सारे फल खाने चाहिए, ठीक है ना। सब बच्चे खाते हैं ना। तो यहाँ पर हमको फ नहीं दिया आगे, तो उसमें आगे फ लिखकर फल शब्द पूर्ण करो और नीचे भी फल लिख लो। देखो बच्चों, ये हमारा प्रकरण 5 का पेज है। आगे हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। इसमें कोष्टक में लिखा है जो शब्द, उसको हम पहले पढ़ते हैं। लड़का, फिर है गाय, इमली, चूहा, गोरैया, पतंग, ऐनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा, दवात। जो हमने शब्द पढ़े हैं वही शब्द यहाँ पर हमें लिखना है। तो आप उसको देख लेना कि ऊपर से कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा, वो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले हम ये सूचना पढ़ लेते हैं। अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ। गुजराती में भी पढ़ लेती हूँ। અક્ષરોને યોગ્ય ક્રમમાં લખીને સાચો શબ્દ બનાવો। तो बच्चों, जो यहाँ पर हमें गाय का चित्र दिया है और जो शब्द दिया है वो हमें ठीक से आगे पीछे जो अक्षर है उसको कर कर गाय का शब्द बनाना है। तो यहाँ पर पहले य दिया है, फिर गा दिया है, तो ये शब्द सही नहीं है, तो हमें उसको सही शब्द बनाना है। तो उचित क्रम क्या है, पहले गा आएगा, फिर य आएगा, तो शब्द बना गाय। उसी तरह दूसरा चित्र है सूरज का। तो सूरज में यहाँ पर शब्द उचित क्रम में नहीं लिखा, तो उसको हम पहले क्या आएगा, सु लेंगे जो अंत में दिया है, तो सु र ज, तो ऐसे हमें सूरज शब्द बनाना है। फिर है बंदर। तो बंदर का शब्द उचित क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले ब आएगा, बंदर। तो यहाँ पर हमें सही शब्द बंदर लिखकर पूर्ण करना है। फिर ये पतंग का चित्र है और यहाँ पर उचित क्रम में पतंग हमें लिखना है। तो पतंग, ऐसे प बीच में है तो उसको पहले करना है, और त है वो बीच में, फिर अंत में ग करना है। तो इसी तरह पतंग बन गया। फिर बकरी का चित्र है, तो चित्र देखकर आपको पता पड़ गया। तो हमें पहले क्या करना है, उचित क्रम में ब अंत में दिया है उसको पहले करना है, फिर क और फिर री, तो बकरी। फिर है इमली। उसी तरह हम इमली को भी सही क्रम में शब्द बनाएंगे। तो ई म ली, तो शब्द बन गया इमली। देखो बच्चों, ये लड़का का चित्र है, उसको हम सही क्रम में शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर अंत में ल दिया है, उसको हमें आगे करना है, फिर ड लिखना है, और जो पहला शब्द है उसको अंत में लिखना है, तो बन गया लड़का। तो यहाँ पर हमें लड़का लिखना है। फिर है चूहा का चित्र, और यहाँ पर चूहा चूहा पीछे लिखा है और हाँ आगे लिखा है, तो हमें उसका सही क्रम करना है। तो कैसे करेंगे, सोचो जी बच्चों। तो पहले हम चू करेंगे, फिर हाँ करेंगे, तो सही शब्द बन गया चूहा। फिर ये ऐनक का चित्र है, तो उसमें हम पहले जो बीच में शब्द ए लिखा है उसको पहले लेंगे, तो ए न क, तो शब्द बन गया ऐनक, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे।
फिर ये जो आपको बहुत पसंद है वो बगीचा का चित्र है ना बच्चों। पर अभी तो हम बाहर खेलने नहीं जा सकते। तो आप देखो ये बगीचा का चित्र है, उसमें अंत में ब दिया है, उसको हमें आगे लेना है। फिर बीच में गी है, उसको बीच में लेना है, और जो पहला अक्षर है उसे हमें अंत में रखना है। तो हमारा शब्द बन गया बगीचा। उसी तरह ये दवात का चित्र है, पर उसमें द अंत में दिया है, तो उसको पहले करना है। फिर वाह है वो बीच में रखना है, और त को अंत में लिखना है, और हमारा सही शब्द बन गया दवात। तो दवात को यहाँ पर लिखो। फिर ये गोरैया का चित्र है, तो आप देख सकते हो ये पक्षी का। तो यहाँ पर हमें गौ गौ पहले लेना है, फिर रई लेना है, गोरैया, और या है वो अंत में लेना है। तो हमारा शब्द बन गया गोरैया। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप पाठ्य पुस्तिका की पूर्ति सही और अच्छे अक्षर से कर लेना। थैंक यू बच्चों।